अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि 28वां सिपारा है और आज से हम सूरह अल-क़लम जो है वो शुरू करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नून कलम की कसम है और जो वो लिखते हैं इसकी कसम है कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने रब के फ़ज़ल से दीवाने नहीं हो। 2 और तुम्हारे लिए ना ख़त्म होने वाला अजर है और तुम्हारा अखलाक आला मेयार पर है। 4 सो अन करीब तुम भी देख लोगे कि ये काफिर भी देख लेंगे कि तुम में से कौन दीवाना है। 6 तुम्हारा रब इसको खूब जानता है जो उसके रास्ते से भटक गया और उनको भी जानता है जो सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। 7 तो तुम छुटलाने वालों का कहना ना मानना, वो चाहते हैं कि तुम नरमी अख्तियार करो तो ये भी नरम हो जाएं। तो किसी आदमी के कहे में ना आ जाना जो बहुत कसम खाने वाला जलील है। 10 ताने देने वाला, चुगलियाँ करने वाला है। 11 माल में बखल करने वाला, हद से आगे बढ़ जाने वाला, बदकार। 12 सख्त खो और उसके अलावा वो बहुत बदजात है। तो आप ये देखें, ये जो 12-13 आयतें हैं इसमें अल्लाह ताला जो है कसम खा के कह रहे हैं कि जो ख़ुद बता रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने रब के फ़ज़ल से दीवाने नहीं हो और तुम्हारे लिए ना ख़त्म होने वाला अजर। क्योंकि जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक था, जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हम तो उनके एक नुक्ते के बराबर भी नहीं है। हम तो उनका ज़रा सा भी एक अमल जो है हम उनके तो कर ही नहीं सकते। आप देखें जो हमारे नबी का अखलाक था, हम अपना मुआयना करें, हम देखें कि हमारे अल्लाह का क्या हुक्म है, हमारे नबी का क्या हुक्म है, हमारे नबी ने क्या किया। अगर हम अपना मुआवजा हम सोचें अपने बारे में, तो क्या हम हक़दार हैं कि हम अपने नबी के बराबर हो सकते हैं या हम उनके करीब आ सकते हैं? क्या हम इस कहलाने के हक़दार हैं? बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें, झूठ हम बोलते हैं, मुनाफिक हम हैं, गलत बयानी हम करते हैं, अच्छा हम किसी का नहीं चाहते, ख़ुद गर्ज हम हैं, लालची हम हैं। आप देखिए कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम में मौजूद नहीं। हम तो उनके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है, अपने नबी के पाँव की धूल के बराबर भी नहीं है। आप देखें कि हमारा अखलाक तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें का जो अखलाक, जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो रास्ते से भटक गए, तुम जो उनको भी जानता है, अल्लाह ताला जानते हैं जो सीधे रास्ते पे है। लेकिन फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि देखो किसी के कहने में ना आ जाना, जो कस्में खाता है, जो कहता है कसम इनसे वही खाएगा कि जिसको ज़बरदस्ती अपनी बात का यकीन कराना होगा। लेकिन जो सही आदमी होगा कभी उसको यकीन कराने की किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन जो हमारे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, और हम जितनी भी कोशिश कर लें हम उनके पाँव की धूल भी नहीं बन सकते। तो जो हमारा यकीन है कि हमारे आखिरी नबी हैं और हम उनकी उम्मत हैं, तो हम लेकिन कोशिश कर सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं। जो हमारे नबी ने कहा अल्लाह का हुक्म है, हम कोशिश तो कर सकते हैं। जब हमारे ज़रा बराबर भी ईमान होगा, हम कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला गफूर रहीम हमें माफ़ करने वाले हैं। तो ये बात है ना, हमें अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे जो उन्होंने किया है, हमारे नबी ने किया है, हम कोशिश तो कर सकते हैं कि हम कोशिश करें अपने आप को बदलने की। ये तो कर सकते हैं ना, ये तो हमारे हाथ में है। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, खात्मे बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।